बारिश का दौर लगातार जारी है। लगातार बरसात के बाद पिंक सिटी में फिलहाल बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। तस्वीरों में आप देख भी सकते हैं और जगह जगह जल भराव से लोगों की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। जयपुर की बात कर लें तो अजमेर रोड, भाखरोटा, वैशाली नगर में सड़कों से लेकर घरों में पानी भरा हुआ है। सौरभ गृहस्थी हमारे संवाददाता बिल्कुल जयपुर का जायजा लेते हुए ये तस्वीरें उन्होंने कैद की, इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। सौरभ, बारिश रुक नहीं रही, पानी लगातार जमा होता जा रहा है और आप इस वक्त कौन सी रोड पर हैं? जी बिल्कुल, देखिए नया अपडेट ये कि बारिश जो है वो राजधानी में रुकी है, लेकिन जिस प्रकार की बारिश हुई सुबह 6 बजे से लगातार राजधानी में बारिश देखने को मिल रही थी और अब जो है वो किस प्रकार के हालात है आप ये तस्वीरों में के जरिए जो है वो देख सकते हैं। इस वक्त हम अजमेर रोड पर हैं, 200 फीट बाईपास जो चौराहा है वहां पर जो है वो हम खड़े हुए हैं और यहाँ पर किस प्रकार के हालात है। हाईवे पे जो है वो पानी भर चुका है और जो सर्विस लेन है वहां पर भी जो है वो इस वक्त तालाब और ये एक तरह से दरिया जो है वो बह रहा है और ये इसके चलते जो इस इलाके के लोग हैं, चाहे बात कमला नेहरू नगर हो, चौरेड़िया सिटी हो, इंद्रप्रस्थ कॉलोनी हो, इन तमाम इलाकों के लोगों की भारी मुश्किलें जो है वो बढ़ चुकी, क्योंकि वे लोग अब शहर के लिए अगर जाना हो उन्हें तो वो इस दरिया को ही उन्हें पार करना होगा, उसके अलावा कोई और रास्ता जो है वो नहीं। आप देख सकते हैं किस प्रकार के वाहन जो है वो 2-2, 3-3 फीट तक जो है वो एक तरह से डूब चुके हैं और आगे जो है चूंकि एक फ्लाईओवर बन रहा है, करीब 3-4 महीने से लगातार फ्लाईओवर बन रहा है और उसके कारण से इस पूरी सर्विस लेन पर भारी दिक्कत इस वक्त देखने को मिल रही है और हर बारिश के बाद इसी प्रकार का नजारा जो है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। हालांकि आज जो है वो पिछले दिनों की तुलना में आज ज्यादा बारिश हुई है, तो इसके चलते यहाँ की लोगों की मुश्किलें जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। घरों से निकलना जो है वो दूभर हो चुका है और जो दूसरा रास्ता है वहां पर इतने गड्ढे हैं, सड़क तो है ही नहीं, इतने गड्ढे हैं कि रोजाना जो है वो कई वाहन जो है वो ना सिर्फ खराब होते हैं बल्कि कई लोग जो है वो गड्ढों के चलते गिर जाते हैं और इस प्रकार के हालात जो है वो बताते हैं कि किस प्रकार के इंतजामात ये भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। यहाँ हर बार जो है वो पानी भरता है, लेकिन इस बार ज्यादा बारिश है, लेकिन उसके बावजूद अभी तक ऐसा कोई प्रशासन का जिम्मेदार व्यक्ति यहाँ पर नहीं पहुंचा है जो इस पानी की निकासी जो है वो करवा पाए और इसके कारण से ये जो अजमेर हाईवे आपको दूर दूर तक नजर आएगा कि इतना लंबा जाम जो है वो लगा हुआ है। करीब 1-1, 1.5 घंटा जो है वो इस जाम से निकलने के लिए लोगों को, वाहन चालकों को जद्दोजहद जो है वो करनी पड़ रही है। तो ना सिर्फ ये इलाका बल्कि निर्माण नगर में भी इसी प्रकार के हालात देखने को मिल रहे हैं, गांधी पथ में भी इसी प्रकार के हालात देखने को मिल रहे हैं, सिरसी रोड पर भी इसी प्रकार के हालात देखने को मिल रहे हैं और इसके चलते एक्सीडेंट होने का खतरा भी जो है वो लगातार बना हुआ है। तो अभी चूंकि जो लोग अगर सोच भी रहे कि बारिश बंद हो गई और वो घर से निकले अपने कामकाज के लिए, तो उनको इस इलाके के लोगों को ये एहतियात, सावधानी जो है वो बरतनी चाहिए कि अभी क्योंकि ये पानी जो है वो निकलने को तैयार नहीं है, इस लिहाज से जो है वो कह सकते हैं कि अभी निकलना जो है वो और मुश्किल भरा हो सकता है, गाड़ी खराब हो सकती है, किसी गड्ढे में जो है वो गाड़ी फंस सकती है। तो बेहद जो है वो सावधानी इस इलाके के लोगों को रखने की जरूरत है। ना देखिए यहाँ पर कोई ट्रैफिक पुलिस भी नहीं है जो ये बता सके कि इस इलाके में जो है वो जाना उनके लिए सेफ है या नहीं है, या इन जो ट्रैफिक है उसको सही संचालित करने के लिए भी यहाँ पर व्यक्ति नजर नहीं आ रहा। तो ये बता था किस प्रकार का इंतजाम। कहाँ के रहने वाले हो आप? यही के भाखरोटा की। अच्छा, तो क्या दिक्कतें आ रही है, किस प्रकार देखते बहुत बड़ी पानी की भयंकर समस्या है बरसात के अंदर, तो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है वो यहाँ देखने को आप मिल रहा है। डूब गया, कमला नेहरू नगर पूरा डूब गया। अच्छा, मैं उधर से घूम के आया हूँ, आगे से होके आया हूँ। जगदम्बा नगर में भी इतना पानी भरा है, जाने का रास्ता ही नहीं है। इधर से घूम के गांधी पथ से आया, पूरा बंद है उधर। लेके भाखरोटा तक यही हालत है। सबसे बड़ा है ये पुल है, अलर्ट बता रखा है क्योंकि इतना पानी है तो गाड़ियाँ डूब जाएगी। गांधी पथ पे तो गड्ढे बहुत हो रहे हैं। गांधी पथ पे तो है ही बहुत ज्यादा पानी है, नालियाँ खुली पड़ी है। कल ना कोई हादसा हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन है? प्रशासन है, NHAI है, कौन है? कोई जिम्मेदार नहीं है। यहाँ सरकार सो रही है और कुछ भी नहीं है। वैसा भी यहाँ जनता परेशान है, देख लो आप। नहीं तो हाईवे बन रहा है, तो हाईवे तो कई महीनों से बन रहा है, बहुत साल भर से ज्यादा का टाइम हो गया है, लेकिन अभी तक इसका काम पूरा नहीं हुआ। साल भर से ऊपर होने को है लेकिन काम पूरा नहीं हुआ। 3-3 महीने करते करते साल भर से ऊपर हो गया।
फिलहाल लग रहा नहीं है, साल भर से पहले ही चालू हो के कारण जाएगा। से पानी ज्यादा भरता है इसी बहुत इलाके ज्यादा बारिश आ अच्छा, निकासी की कोई व्यवस्था नहीं कोई करी? व्यवस्था नहीं है। एक नाली है, नाली में इतना पानी एक निकल नहीं पाता। ये कमला नेहरू पुलिया बन रही है, भागरोटा की बन रही है, लेकिन इन प्रशासन नगर निगम ये रास्ते सारे बंद कर रखे हैं। जितने भी मोहल्ले वाले हैं ये हैं बहुत परेशान हो रहे हैं। अब यहाँ मतलब ही नहीं है कट को बंद करने का, बंद तो हो रही थी। इस इलाके के जो लोग हैं वो कैसे कर जाते हैं? बहुत परेशानी पाके अभी यह 2 घंटे सुबह से बरसात हो रही थी, सुबह से अभी तक परेशान है आदमी है। पूरे घूम घूम के यहाँ से 10 किलोमीटर दूर या 14 किलोमीटर जाना, 14 नंबर जाना पड़ेगा, वहाँ से घूम के वापस आदमी आएगा। इस कट की वजह से ये पानी यहाँ निकाल नहीं जा रहा जी। यहाँ सुबह इतना पानी था, सुबह 8 बजे से पानी भरा हुआ 6 है। बजे 7 बजे तो बहुत ज्यादा पानी था। एग्जाम देने वाले भी बेचारे बहुत परेशान हुए, कई लोगों की गाड़ियां बंद हो गई यहाँ और पे। देखिए ये समस्या तो है ही, साथ में यहाँ पे भारी वाहन जो है वो आ जाते हैं। ये जो है वो भारी वाहन के लिए अलाउ नहीं है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर भारी वाहन आ जाते हैं, उसके कारण से और दिक्कतें जो है वो लोगों की बढ़ जाती है। इस भारी वाहन को यहाँ पर एंट्री नहीं है, नो एंट्री है भारी वाहनों के लिए। लेकिन जिस प्रकार से देख लिए ये यहाँ पर इस प्रकार से गाड़ियां डाल देते हैं, जिसके चलते जो चौपहिया वाहन चालक है, बाइक वाले, उन तमाम लोगों की दिक्कतें जो है वो साफ तौर पर बढ़ती हुई नजर आ रही। तो इस वक्त ये हालात जो है वो बताते कि कोई भी इस मामले में सोचने को तैयार नहीं है। ये पहली बारिश में इस प्रकार के हालात नहीं हुए। माना कि इस बार जो है वो ज्यादा बारिश हुई है, लेकिन हर बार इसी प्रकार के हालात जो है वो यहाँ पर होते हैं और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो बहुत ज्यादा परेशान, हैरान जो है वो यहाँ पर नजर आते हैं। जी अच्छा सौरभ, एक चीज ये भी है कि अभी चेतावनी जारी हुई है अगले 3 दिनों के लिए बरसात राजस्थान के कई जिलों में भारी रह सकती है। तो अगर और ज्यादा बारिश हो जाएगी तो फिर तो पता नहीं क्या हालत हो जाएगी। जी बिल्कुल, अगले 3 दिन जो है वो मानसून लगातार सक्रिय है और एक कम दबाव का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में बना है, उसका असर भी देखने को मिल रहा है। लेकिन पश्चिमी राजस्थान में नहीं, लेकिन पूर्वी राजस्थान के अलग हिस्सों में जो है वो बारिश के आसार मौसम विभाग ने जताए, खासतौर पर दक्षिण के, चाहे बात उदयपुर हो, बांसवाड़ा हो, प्रतापगढ़ हो, राजसमंद हो, डूंगरपुर हो, उन इलाकों में जो है वो ज्यादा बारिश हो सकती है। लेकिन जयपुर में सिर्फ येलो अलर्ट है और येलो अलर्ट के बाद जिस प्रकार की बारिश हुई है, इस प्रकार का अंदाजा जो है वो किसी को नहीं था कि इस प्रकार की भारी बारिश जो है वो राजधानी जयपुर में देखने को मिलेगी। लेकिन बहुत तेज बारिश जो है वो हुई है, हालांकि पूरे जयपुर में नहीं हुई है। ये भी पर्टिकुलर जयपुर दक्षिण का जो हिस्सा है उसमें जो है वो ज्यादा बारिश हुई है और उसके जिस प्रकार की दिक्कतें और हो रही है, जिस प्रकार का मौसम फिलहाल बनता हुआ नजर आ रहा है, उससे लगता है कि अगले कुछ घंटों में फिर से जयपुर शहर में जो है वो बारिश हो सकती है। और बारिश के बाद देखिए एक और बात बताऊं, क्योंकि जो लोग यहाँ से घूम के जाते हैं, गांधी पथ होकर निकलते हैं, वहां पर इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं कि रोजाना जो है एक्सीडेंट जो है वो होने के हालात जो है वो दिखते हैं। जिस आपको दिखाना चाहेंगे, ये देखिए तस्वीर, ये तस्वीर जो है वो राजधानी जयपुर में है और ये चौपहिया वाहन है, इस लिहाज से निकल पा रहे हैं। लेकिन दुपहिया वाहन चालकों की तो बहुत ज्यादा मुश्किलें जो है वो साफ तौर पर इस वक्त देखने को मिल रही है। जी सौरभ, एक तरफ देखिए रोड के जाम की स्थिति भी बन गई है, क्योंकि आपने बताया कि कोई भी ट्रैफिक पुलिस नहीं है, इसलिए एक ही रोड से आवाजाही और दूसरे रोड पर तो जाम लगा है। लेकिन क्या यही वो रोड है जिसमें निरीक्षण करने के लिए मुख्यमंत्री खुद उनका काफिला गुजरा था और उसके बाद की स्थिति है? सौरभ नहीं, ये वो इलाका नहीं है, लेकिन ये हाँ, ये सांगानेर का इलाका है। सांगानेर विधानसभा क्षेत्र के जो कह सकते हैं कि अजमेर रोड का इलाका है और यहाँ पर इस बारिश का पानी जमा होने का एक कारण ये भी है क्योंकि नेशनल जो NHAI है वो यहाँ पर 2 फ्लाईओवर बना रहा है और ये फ्लाईओवर का काम जो है वो पिछले साल भर से जो है वो चल रहा है और उसके कारण से दिक्कतें जो है वो बढ़ी हुई है। आप मैडम यहाँ पर कब से बैठी, क्यों बैठे हैं आप? लेने आ रहा बच्चा। कितनी देर से बैठे हैं आप यहाँ पे? मैं अब अभी आएगा बच्चा गिरदार के पास। तो ये बारिश में कैसे वो आ जाएगा यहाँ पर, पहुँच जाएगा? नहीं आ रहा है। तो देखिए इस प्रकार से इंतजार जो है वो अपने घर जो है वो लेके जाए बच्चे, इसके लिए लोग यहाँ पर इंतजार करते हुए भी नजर आ रहे हैं। लेकिन इस इलाके की बहुत ज्यादा दिक्कत है और इस पर कोई ध्यान देने को तैयार नहीं। ये बाहरी इलाका है, मैं आपको बताऊं कि कमला नेहरू नगर, चौरड़िया सिटी और इंद्रप्रस्थ कॉलोनी का ये बाहरी इलाका है और अंदर तो और ज्यादा हालत बेहाल है क्योंकि सीवरेज जो है वो, सीवरेज की व्यवस्था जो है वो यहाँ पर नहीं है। इस कारण से पानी जो है वो बिल्कुल
रोड पे आ जाता है। और निर्माण नगर इलाके में तो कई जगहों पर बेसमेंट में पानी जो है वो भर चुका है। और आप तस्वीर देख सकते हैं, मौसम जो ऊपर से जो दिल्ली से जो हाईवे आ रहा है उसके भी किस प्रकार के हालात है, आप देख सकते हैं। लंबा जाम जो है वो इस वक्त लगा हुआ है 200 फीट चौराहे पर। हालांकि ट्रैफिक पुलिसकर्मी मौजूद है, लेकिन ये जो हालात है उसके कारण से लोगों की दिक्कतें जो है वो अब कम होने का नाम। ठीक है सौरभ, ये बताइए, क्योंकि कई जगहों की तस्वीर हमने दिखाई है, वहां पे कलेक्टर खुद निकले हैं ग्राउंड रिपोर्ट लेने के लिए, तो क्या यहाँ पर नहीं कलेक्टर साहब पहुंचे कि क्या रियलिटी है? मेरी आवाज पहुंची है सौरभ? अब मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी सवाल मैंने सवाल ये पूछा है कि कई जगह से ऐसी तस्वीरें निकल कर आई सौरभ, जहां पे कलेक्टर खुद निकले हालातों का जायजा लेने के लिए, लेकिन यहाँ पर क्या रियलिटी है, क्या वास्तविकता है बारिश के बाद? क्या यहाँ पर डीएम या कलेक्टर साहब नहीं निकले हैं रोड पर? जी बिल्कुल नहीं, यहाँ पर कलेक्टर साहब नहीं आए। कलेक्टर साहब जो है वो जवाहर नगर कच्ची बस्ती वहां पर जो है वो पहुंचे थे और उसके अलावा कुछ अन्य इलाकों में पहुंचे थे। लेकिन शहर के कई इलाकों में अभी इसी प्रकार के हालात हैं। मैंने जिस प्रकार से बताया, गांधी पथ सिरसी रोड ये वो इलाका है जहां पर आज ज्यादा बारिश हुई है अमूमन शहर के दूसरे हिस्से में, जहां पर कलेक्टर साहब दौरा करके आए। लेकिन यहाँ पर कोई भी देखने को तैयार नहीं है। और ये मैंने जिस प्रकार से बताया, ये कोई पहली बार इस प्रकार के हालात जो है वो यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहे। हर बारिश के बाद इसी प्रकार के हालात होते हैं। और चिंता की बात यह है कि ये मुख्यमंत्री का इलाका है और मुख्यमंत्री के इलाके में जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो किस प्रकार से लापरवाही जो है वो बरत रहे। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति जो है वो नहीं आया कि इस पानी के चलते किस प्रकार से कमला नेहरू नगर हो, चौरड़िया सिटी हो, इंद्रप्रस्थ कॉलोनी हो, उन लोगों के बाशिंदों को मुश्किलों का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। ना सिर्फ नगर निगम हो, जेडी हो या फिर जिला प्रशासन हो, कोई भी यहाँ पर आकर ये देखने को तैयार नहीं है कि इस पानी का, चूंकि फ्लाईओवर बन रहा, माना कि फ्लाईओवर बन रहा है जिसके कारण से दिक्कतें आ रही है, लेकिन कोई अल्टरनेटिव जो है वो इंतजाम किए जाने चाहिए थे, रास्ता जो है वो खोला जाना चाहिए था। क्योंकि ये लोग जो है वो वापस से गांधी पथ से होकर निकलते हैं और गांधी पथ का ट्रैफिक अलग है और वहां पर जिस प्रकार के गड्ढे, तो उन्हें भी जो है वो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहां पर जो है वो रोजाना जाम लगता है, बारिश हो या ना हो, उस हालात में जो है वो उनको मुश्किलों का सामना जो है वो करना पड़ता है। लेकिन उसके बावजूद कोई भी चेतने के लिए तैयार नहीं कि इस पानी को किस प्रकार से निकासी की व्यवस्था हो, किस प्रकार की ड्रेनेज की व्यवस्था हो, सीवरेज की व्यवस्था हो, कोई भी ये देखने को तैयार नहीं है। और उसके चलते ये लोगों की रोजाना की दिक्कत है वो उसका। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ गृहस्थी, अजमेर रोड जयपुर से इस ग्राउंड रिपोर्ट के लिए, शुक्रिया। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते बताते चले कि प्रदेश में भारी बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आने वाले 3 से 4 दिनों में भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की है। पिछले कई दिनों से हो रही बरसात के चलते करौली, जोधपुर, अजमेर समेत कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। 5 जिलों में ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। भारी बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। प्रदेश के कई जिले पानी पानी, जयपुर की सड़कों पर घुटने घुटने तक पानी। पिछले कई दिन से प्रदेश के अलग अलग इलाकों से पानी के प्रहार की तस्वीरें सामने आ रही हैं, लेकिन शनिवार सुबह शुरू हुई बारिश ने रिकॉर्ड बना दिया। राजधानी के कई इलाकों में घुटनों घुटनों तक पानी नजर आया। शहर के मालवीय नगर, भांकरोटा, छोटवाड़ा में मूसलाधार बारिश के कारण सड़कों पर 1 फीट तक पानी जमा हो गया। आप देख सकते हैं कि जयपुर की सड़कें दरिया में तब्दील हो गई। गाड़ियां भी पानी में डूबी नजर आ रही हैं। जिधर देखो पानी ही पानी नजर आ रहा है। गाड़ियां भी पानी के बीच से निकलती हुई दिखाई दी। राजस्थान में चौतरफा हो रही बारिश कहर ढा रही है। बारिश के चलते अजमेर में स्कूलों को बंद कर दिया गया है। राजसमंद में नदी नाले उफान पर। भीलवाड़ा और भरतपुर में मूसलाधार बारिश के कारण लोगों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। बात करौली की करें तो यहाँ बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। करौली में बारिश से बिगड़े हालात, सड़कों पर लबालब पानी, लोगों का आना जाना हुआ मुश्किल। बारिश के बाद गिरा मकान। गौशाला मार्ग और राधेश्याम फार्म हाउस के सामने जल भराव हो रहा है। सड़क पर 3 फीट तक पानी भर गया है। दुकानों और मकानों में भी पानी भर गया है।
करौली में भारी बारिश के बाद मकान भी गिर गया। साईनाथ खिड़कियां बाहर शहर के परकोटे की दीवार भी क्षतिग्रस्त हो गई। रात के 3 बजे की घटना है। हमारे इसमें क्या है कि एकदम बिजली कड़की थी और बिजली कड़की और एकदम आवाज़ आई थी बहुत तेज़ी से आवाज़ आई। जब बाद में क्या एकदम हम बाहर निकल के आए थे, एकदम गिर गया सब पूरा कोट। उधर भरतपुर में बारिश के बाद सबसे बड़े बाराठा बांध में पानी की आवक बढ़ गई है, जिसके बाद बांध के 3 गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है। नदी के आसपास के गाँव में अलर्ट जारी है। भारी बारिश के चलते जहां लोगों का जीना मुहाल हो गया है, वहीं प्रतापगढ़ में झरनों से पानी बहने लगा। जिले की पहाड़ियों पर कई जगहों पर पानी के झरने बहते नजर आ रहे हैं। भणेज मालिया का जो जलप्रपात है वह 100 मीटर 120 मीटर लगभग गहरी खाई में 2 चरणों में जाकर गिरता है और बहुत ही सुंदर दृश्य प्रस्तुत करता है। इसी के पास में बड़ंदू खेड़ा का झरना, खजूरी का झरना और प्रतापगढ़ के अन्य झरने जैसे कमलेश्वर महादेव, झरना माता, योगेश्वर, गौतमेश्वर महादेव, राती काकर आदि कई सारे भड़का माता जैसे झरने, कई सुंदर झरने प्रतापगढ़ के अंदर है। अजमेर में शुक्रवार को बारिश ने कहर बरपा दिया है। मूसलाधार बारिश के कारण पूरा शहर जलमग्न हो गया। आना सागर झील पानी से लबालब हो गया। झील से छोड़े जा रहे पानी के चलते निचले इलाकों में पानी भर गया है। संभाग के सबसे बड़े जेएलएन अस्पताल के आसपास वाले इलाके में जल भराव की ज्यादा समस्या बनी हुई है। ब्रह्मपुरी के दोनों मार्गों पर 2 से 3 फीट पानी बहता हुआ नजर आ रहा है। आने वाले कई दिनों में प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। ऐसे में लोगों से मौसम विभाग ने अपील की है कि वो जितना हो सके घरों में महफूज रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और इस बीच विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी ने अजमेर शहर में हुई भारी बारिश के बाद शहर का जायजा लिया। न्यूज़ 18 से बातचीत में वासुदेव देवनानी ने कहा कि ये प्राकृतिक विपदा अजमेर में आई है, जिसे लेकर अजमेर तैयार नहीं था और कई कॉलोनियों में जल भराव की स्थिति बनी हुई है और इन सभी को बारिश रुकने के बाद सही किया जाएगा। लंबे समय से बारिश नहीं होने के कारण बानी नदी में भी अतिक्रमण हो गया है और नालों को भी छोटा कर दिया गया है। क्या कुछ और कहा, वो आपको सुनाते हैं। भारी बारिश के बाद स्थिति खराब है, इसे लेकर विधानसभा के अध्यक्ष और स्थानीय विधायक वासुदेव देवनानी ने जायजा भी लिया। किस तरह के दिशा निर्देश दिए हैं और क्या व्यवस्था की जा रही है? सर, स्थिति आपने कल भी जायजा लिया था, आज भी आपने देखी, क्या व्यवस्था बनी? ये एक प्राकृतिक विपदा एक साथ आई है जिसके लिए शायद अजमेर तैयार नहीं था। पानी थोड़ी देर में ही इतनी तेज़ी के साथ जो कॉलोनी में भर गया है, उसके ड्रेनेज सिस्टम इम्प्रूव हो तो कल तो एक बार तात्कालिक लोगों को लाभ मिले, इस दृष्टि से एडीए, निगम, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, चारों डिपार्टमेंट्स के अधिकारियों को निर्देश दिए ताकि तत्काल फील्ड में रहें और अपने साथ रेस्क्यू टीम भी रखें, एसडीआरएफ भी रखें ताकि किसी प्रकार का कोई विषय हो तो तात्कालिक लाभ मिल सके। रात को भी ये लोग सक्रिय रहे। मैंने इनको निर्देश दिए 24 घंटे आप लोग सक्रिय रहें और जागरूक रहें ताकि मेरे अजमेर के जन को किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं हो। और पानी के निकास के लिए जो वास्तव में आना सागर जब 16-17 फीट हो जाएगा तो सड़कों पे पानी आना ही है। अब जब तक वहाँ रिसेशन नहीं होगा तब तक ये पानी कम नहीं होगा, तो कल से कम होना शुरू हुआ है और इसके लिए एक योजना भी मैंने अधिकारियों को बनाने के निर्देश दिए हैं। ये जो एक्स्ट्रा पानी है ये आगे जा कर के फूल सागर में पानी ले जाया जाए। हालांकि कुछ किलोमीटर है, कुछ प्रोजेक्ट बना रहे हैं ताकि हमेशा के लिए इसको हमें इसकी समस्या का समाधान मिल सके। और नाले भी पिछले दिनों कुछ बरसात कई वर्षों तक नहीं आई तो छोटे छोटे कर दिए, तो कहीं यदि आवश्यक है तो उस नाले को भी खोलने का प्रयास करें। कोई छोटा मोटा अतिक्रमण है उसे भी हटाएं, क्योंकि मानव निर्मित नहीं है, प्रकृति निर्मित है, इसलिए सबको मिल करके समस्या करनी पड़ेगी। और जहाँ जहाँ कहीं दीवार गिरी है, कुछ हानि हुई है, कोई बांध टूटा है, कोई दीवार टूटी है, उसको बरसात बंद होते ही करेंगे। और जो सड़कें खराब हुई हैं, खड्डे भरे हुए हैं, इसलिए व्यक्ति भी कुछ गिर रहे हैं, तो बरसात खत्म होते ही पेचवर्क कराने के तत्काल निर्देश दिए। बानी नदी अपने उफान पर है, यहाँ से कोई नदी का उद्गम भी होता था, अब वो फिर से शुरू हो पाएगा ऐसा लगता है? निश्चित रूप से पूरा प्रयत्न करें, पूरी योजना समग्र। और इधर भरतपुर जिले के सबसे बड़े बांध बाराठा में लगातार पानी की आवक बढ़ रही है। बांध के 3 गेट खोलकर पानी की निकासी भी की जा रही है। 2 गेट 3-3 फीट और 1 गेट को 4 फीट खोलकर 3000 क्यूसेक से ज्यादा पानी की निकासी की जा रही है। करीब 1 दर्जन से ज्यादा गांव इससे प्रभावित हो रहे हैं। अधिकारियों ने पटवारी, ग्राम विकास
अधिकारियों को जिला मुख्यालय पर रहने के निर्देश दिए हैं। नदी के आसपास के गांव में अलर्ट जारी किया गया है। डांग इलाके में हुई बारिश के चलते लगातार पानी की आवक बढ़ रही है। दो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। भरतपुर जिले में किस तरह भारी बारिश के बाद तबाही मची है। आसपास के जो गांव हैं बाराठा नदी के पास के, उनको में अलर्ट घोषित कर दिया गया है और बांध बाराठा के खोले गए हैं ताकि पानी की निकासी की जा सके, जो ओवरफ्लो पानी हो चुके हैं। और इसी के चलते आसपास के जो गांव हैं उनमें अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि पानी का लेवल बढ़ेगा और गांव वाले सुरक्षित रहें, इस लिहाज से गांव वालों का अलर्ट किया गया। और साथ ही साथ जो स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी हैं, पटवारी समेत सभी को जरूरी है। सीनियर आदमी अगर जा भी और कहे और उन्हें बाद में भी अगर कोई तहसीलदार आज जरूरत कर सके कि जो है थारा हो सके कर लीजिए, मारे हो जो करूं, अगर स्थिति है तो इन स्थिति ने अपने बदलनी और ठीक करने की जरूरत। इन्हें धरातल पर दुरुस्त कर एक बार कोई थोड़ा घना ताव जगह आयोडा माना ताव में कोई पैरासीटामोल की गोली डॉक्टर लाओ मैत्री आप जरूर देवनी जरूरत है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह जी का जो कर्मचारियों के प्रति जो बयान अभी आया है वो कर्मचारियों में भय पैदा करने वाला है और भय पैदा करके और गलत काम कराने की जो उनकी मंशा है वो कभी राजस्थान में पूरी नहीं हो सकती। राजस्थान का कर्मचारी भाजपा के दबाव में नहीं आएगा, ऐसी उम्मीद है। और माननीय हमारे डोटासरा साहब ने अभी जो बयान दिया था कि सरकार का इकबाल खत्म हो चुका है, मंत्री जी का जो बयान आया है उससे साफ जाहिर हो रहा है कि नौकरशाही पर भाजपा के सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। और इधर एसआई भर्ती परीक्षा के मामले में एसओजी और झुंझुनू पुलिस की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने नकल कराने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों में झुंझुनू के चिड़ावा की रितु शर्मा और जोधपुर से उसके 2 सहयोगी अनिल सांखला और अर्जुन राम प्रजापत को चयनित अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में पेपर सॉल्व करवाने का आरोप है। और एसआई भर्ती में चयनित अभ्यर्थी चिड़ावा के विजेंद्र कुमार को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। रितु ने ही एसआई भर्ती परीक्षा से पहले विजेंद्र की स्कूल संचालक से मुलाकात करवाई थी और 8 लाख रुपए में दोनों के बीच नकल कराने का सौदा तय हुआ था और उन्होंने परीक्षा में नकल करवाने में मदद की थी। एसआई भर्ती पेपर लीक मामले में एसओजी की टीम ने कार्रवाई करते हुए झुंझुनू के चिड़ावा से एक महिला को गिरफ्तार किया है। गत दिनों एसओजी की टीम ने ट्रेनी एसआई विजेंद्र को गिरफ्तार किया था और पूछताछ में सामने आया था कि चिड़ावा की रितु और उसके 2 सहयोगियों और सेंटर संचालक ने पेपर सोल्व करवाने में उसकी मदद की है। इसके बाद झुंझुनू पुलिस के सहयोग से एसओजी की टीम ने कार्रवाई करते हुए चिड़ावा से रितु शर्मा को गिरफ्तार किया है। साथ ही एसओजी की टीम ने अलग अलग जगहों पर कार्रवाई करते हुए महिला के सहयोगी अनिल और अर्जुन राम को भी गिरफ्तार किया है। अब पूछताछ में क्या कुछ नए खुलासे होते हैं ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। वहीं एसआई भर्ती पेपर लीक मामले में एसओजी की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है और इस प्रकरण से जुड़े हुए लोगों की भी गिरफ्तारियां हो रही हैं। करसन सिंह शेखावत, न्यूज 18 राजस्थान, झुंझुनू। खबर दोपहर में फिलहाल अभी के लिए इतना ही और आगे देखिए गांव शहर 100 खबर। नमस्कार।